दोस्तों, हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी के बीच में एक इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है जंगल का शैतान। तो दोस्तों, कहानी का मज़ा लीजिएगा, डरिएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल का शैतान। उत्तराखंड की सीमा पर एक घना जंगल था जिसका नाम था कालवन। वहाँ किसी का जाना मना था। लोक कथाओं के अनुसार इस जंगल में कोई शैतान रहता था जो इंसानों की आत्मा चुरा लेता था। स्थानीय लोग कहते थे जो एक बार उस जंगल में गया वो या तो लौट कर नहीं आया या फिर कुछ न कुछ बनकर लौटा। एक रिसर्च टीम एंट्री करती है जिसमें थे डॉक्टर समीर, वनस्पति विशेषज्ञ अनविंता, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर करण, वन अधिकारी। वे एक सरकारी मिशन के तहत कालवन के अंदर जाना चाहते थे ताकि वहाँ की जैव विविधता की स्टडी कर सके और पता लगाए कि वहाँ से क्यों लोग गायब होते हैं। गांव वालों ने मना किया, शाम से पहले लौट आना, नहीं तो जंगल आपको पहचान लेगा। जंगल की शुरुआत बहुत ही सुंदर थी। ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और दुर्लभ पक्षियों की आवाज़ें। लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में गए, पेड़ों की छाल काली होने लगी, पक्षियों की आवाज़ें बंद हो गई, शाम होने लगी। लेकिन जीपीएस ने काम करना भी बंद कर दिया। मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। वे रास्ता भटक गए। अचानक करण को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने कैमरे से झाड़ियों में देखा, एक लाल आँखों वाला, इंसानी शरीर जैसा मगर जानवर जैसी चाल वाला प्राणी उन्हें घूर रहा है। रात को उन्होंने टेंट लगाया, लेकिन आधी रात को अनविंता की चीख से सब जग गए। किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, तुम मेरी हो अब। डॉक्टर समीर ने देखा कि टेंट के बाहर पेड़ों पर किसी भाषा में खून में से लिखा था, मुझे आत्माएं दो। सुबह होते ही करण गायब हो गया। झाड़ियों में खून के निशान थे और एक टूटी हुई वॉकी टॉकी। पास की एक पेड़ पर उसकी खाल लटक रही थी, जैसे किसी ने उसे फाड़ कर वहाँ टांग दिया हो। अनविंता चिल्लाई, ये कोई जानवर नहीं, ये कुछ और है। डॉक्टर समीर ने नोट किया कि पेड़ों के तने पर हर बार एक नया निशान बन रहा है, जैसे प्राचीन तांत्रिक संकेत। उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराना तांत्रिक वेदी मिला, जिसकी हड्डियाँ, राख और इंसानी खोपड़ियाँ थी। वहीं पास में एक अधजली किताब पड़ी थी। उसमें लिखा था, मैंने इस जंगल को जागृत किया है, अब यह आत्मा लेता है, बदले में जीवन देता है। हर आत्मा जंगल को और शक्तिशाली बनाती है। तभी पीछे से आवाज़ आई, अब तुम मेरी अगली आत्मा हो। अब शैतान का सामना होता है। डॉक्टर समीर ने देखा, वही लाल आँखों वाला प्राणी अब 2 पैरों पर खड़ा था। उसका चेहरा इंसानी था, मगर आंखें कोयले जैसी जल रही थी। वह बोला, इस जंगल ने मुझे बनाया, अब मैं सिर्फ आत्माएं लेता हूँ ताकि मैं अमर रह सकूँ। अनविंता ने कैमरा चालू कर दिया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन कैमरा अचानक बंद हो गया अपने आप। जंगल से निकलने की कोशिश करने लगे। वे दोनों भागे, मगर हर रास्ता उसी जगह लौटता, जैसे जंगल खुद उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहा है। एक पेड़ के नीचे उन्हें करण की आंखें मिली, अलग से जमीन में गड़ी हुई। अब अनविंता टूट चुकी थी। डॉक्टर समीर ने फैसला किया, अगर मैं इसकी किताब को जला दूं तो शायद ये शक्ति टूट जाए। समीर ने तांत्रिक किताब को आग लगाई। जैसे ही आग लगी, जंगल में भूकंप जैसा हिलना शुरू हुआ। पेड़ों से काले धुएं निकलने लगे। जानवरों की चीखें गूंज उठी। शैतान चिल्लाया, नहीं, ये मेरी आत्माएं हैं। जैसे ही किताब राख हुई, शैतान आग में झुलसने लगा और पेड़ों की जड़ में समा गया। लेकिन उसी वक्त समीर की भी चीख निकली, वह भी धुएं में गायब हुआ। सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे सिर्फ अनविंता मिलती है, बेहोश। उसके हाथ में एक कैमरा था जिसमें अंतिम वीडियो था। समीर किताब जलाता है,
शैतान धुएं में जलता है और अनविंता चीखते हुए भाग रही है। गांव वालों ने वीडियो देखकर सिर झुका लिया। उनमें से एक बोला, शायद जंगल को बलिदान चाहिए था और उसने ले लिया। अब काल1 को नया नाम मिला है, शैतान की बस्ती, और एक चेतावनी, अगर तुम जंगल को भी भूल जाओ तो जंगल तुम्हें नहीं भूलेगा। तो दोस्तों, कहानी में आज के लिए बस इतना ही। तो कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगला भाग देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।